आज आइए हम सच्चा विश्वास और अदृश्य दुनिया इस शीर्षक के साथ परमेश्वर के वचन साझा करें। इस उपदेश के द्वारा आइए हम बाइबल में इस प्रश्न का उत्तर जानें कि हमारा सच्चा विश्वास कब प्रकट होगा। भाई और बहनों, क्या किसी को विश्वास के बिना बचाया जा सकता है? बाइबल निश्चित रूप से कहती है कि विश्वास के बिना बचाया जाना असंभव है। परमेश्वर के वचनों को मानने के लिए जो हमें चाहिए वो है विश्वास। इसके अलावा जब हम आज्ञाकारी होते हैं तो परमेश्वर की आज्ञाओं, नियमों और शिक्षाओं का पालन करना संभव है। हम इस बात की पुष्टि करने में असमर्थ हैं कि हमारा विश्वास मजबूत है या कमजोर, क्योंकि विश्वास अदृश्य आत्मिक दुनिया में रहता है। हालांकि हमारे विश्वास को देखना संभव है। जिन विभिन्न परिस्थितियों से हम गुजरते हैं उनसे प्रकट होगा कि हमारे पास किस तरह का विश्वास है। अपने स्कूल के दिनों में क्या आपने कभी विज्ञान वर्ग में लिटमस पेपर टेस्ट का उपयोग किया ताकि वो पता चल सके कि कुछ अम्लीय है या क्षारीय? पहली नजर में हम ये नहीं पहचान सकते कि कोई घोल अम्लीय है या क्षारीय। हम सिर्फ अपनी आंखों से ही नहीं बता सकते, लेकिन जब लिटमस पेपर को एक घोल में रखा जाता है तो उसका रंग बदल जाने के अनुसार उसकी पहचान की जाती है कि वो अम्लीय है या क्षारीय। आप इसे अपने स्कूल के दिनों से याद कर सकते हैं। हमारे विश्वास के साथ भी ऐसा ही है। क्या सिर्फ हमारी आंखों से विश्वास की दुनिया को देखना संभव है? नहीं, हम नहीं देख सकते। फिर परमेश्वर हमारे विश्वास को कैसे मापते हैं जो अनदेखा है? ये वो समय है जब वो हम पर आत्मिक लिटमस टेस्ट का उपयोग करते हैं। हमारे सामने आने वाली हर स्थिति को हम में से प्रत्येक के विश्वास की मात्रा को प्रकट करने के लिए विशिष्ट रूप से तैयार किया गया है। जो लोग किसी भी स्थिति में कभी नहीं डगमगाते, वे अंत तक परमेश्वर पर पूर्ण विश्वास रखते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनका मानना है कि परमेश्वर हमेशा उनके साथ है। इसके विपरीत कमजोर विश्वास वाले लोग आसानी से अपने आसपास के लोगों से प्रभावित होते हैं। एक ऐसा दिन आएगा जब उनका विश्वास उजागर किया जाएगा। इसलिए बाइबल कहती है, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। आइए हम दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 13 पर एक नजर डालें। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 13 आयत 5, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। हमें अपने आप को परखना चाहिए कि विश्वास में हो कि नहीं। विश्वास के बिना उद्धार प्राप्त करना असंभव है। जो लिखा है, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। अपने आप को जांचो। हमें यह देखने के लिए खुद को परखने की जरूरत है कि क्या हम वास्तव में विश्वास में हैं। क्या तुम अपने विषय में यो नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है? मसीह हम में है। इतना ही नहीं, आत्मा और दुल्हन भी हमारे साथ हैं। हम सभी मानते कि हमारे पास दृढ़ विश्वास है। हालांकि यदि हमारा विश्वास उन परिस्थितियों के अनुसार बदलता है तो हम समझ सकते हैं कि हमारा विश्वास वास्तव में उतना मजबूत नहीं था जितना हमने सोचा था। यह एक बहुत बड़ी समस्या है। आइए हम फिर से आयत 5 देखें। अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। अपने आप को जांचो। क्या तुम अपने विषय में यो नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है? नहीं तो तुम जांच में निकम्मे निकले हो। यदि आप जांच में निकम्मे निकले हो तो आप उद्धार प्राप्त करने में विफल होते हैं। यदि परमेश्वर कहते हैं कि हम परीक्षण में विफल हुए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें उद्धार प्राप्त करने और स्वर्ग में प्रवेश करने से बाहर रखा गया है। आयत 6 कहती है, पर मेरी आशा है कि तुम जान लोगे कि हम निकम्मे नहीं। हम अपने परमेश्वर से यह प्रार्थना करते हैं कि तुम कोई बुराई न करो, इसलिए नहीं कि हम खरे दिख पड़े।
हमें हमेशा खुद को परखना चाहिए कि हम विश्वास में हैं या नहीं। क्या मैं वास्तव में दिन प्रतिदिन विश्वास में जी रहा हूं? वो सब कुछ क्या है जो विश्वास के बिना किया जाता है? वो पाप है। बाइबल हमें इस तथ्य के लिए जागृत करती है कि जो कुछ भी बिना विश्वास के किया जाता है वो परमेश्वर की दृष्टि में एक पाप है। फिर अब से हमें क्या करना चाहिए? चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों न हो, हमें हमेशा हमारे साथ बनाई गई परमेश्वर की वाचा के मार्ग के अनुसार चलना चाहिए। यदि अफवाहों और कठिन परिस्थितियों के कारण हमारा विश्वास कमजोर हो जाता है या गायब हो जाता है, तो परमेश्वर वास्तव में हम में नहीं है ना? मत्ती अध्याय 7 में हम इस मामले के बारे में यीशु की शिक्षा की पुष्टि कर सकते हैं। आइए हम मत्ती अध्याय 7 आयत 24 देखें। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, और मेह बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वो नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया, और मेह बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, और क्या हो गया? वो गिरकर सत्यानाश हो गया। सामान्य समय में रेत पर बना घर और चट्टान पर बना घर दोनों ही अच्छी तरह से निर्मित दिखाई देते हैं। हालांकि जब मेह बरसता है और बाढ़ें आती है और आंधियां चलती है और हर तरह की अकल्पनीय स्थितियां पैदा होती है, तब हमें पता चलता है कि उस विश्वास का घर चट्टान की नींव पर बनाया गया है या यह वो घर है जो नष्ट होगा। यह अंत में प्रकट किया जाएगा। इसी कारण बाइबल कहती है, हमेशा अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। हमें अपने आप से पूछना चाहिए, क्या मैं वास्तव में उस विश्वास में दृढ़ हूं जो पिता और माता द्वारा प्रदान किया गया है? कौन हमारी मदद कर रहे हैं? कौन हमारा नेतृत्व कर रहे हैं? सियोन किस प्रकार की जगह है? भले ही परमेश्वर हमें समय समय पर बताते रहते हैं कि सियोन एक शांतिपूर्ण निवास स्थान है, लेकिन क्या मैं उस पर कोई संदेह तो नहीं करता? भाइयों और बहनों, सियोन वो स्थान है जहां हम पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर के साथ हैं। इसी कारण यह दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 13 में लिखा गया है, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। अपने आप को जांचो। सभी लोगों बिना किसी विश्वास के परमेश्वर को मानने का क्या मतलब है? हम सब्त के दिन पर परमेश्वर के वचनों को क्यों सुनते हैं और उनकी सारी शिक्षाएं सीखने की कोशिश क्यों करते हैं? क्या यह हमारे लिए विश्वास में बढ़ने और परमेश्वर की शिक्षाओं के अनुसार जीने के लिए नहीं है? परमेश्वर हमारे विश्वास को, जिसे देखा नहीं जा सकता, प्रकट करने के लिए हमें विभिन्न स्थितियां प्रदान करते हैं। प्रतिनिधि उदाहरण जंगल में इस्राएलियों की 40 वर्षों की यात्रा है। जब वे मिस्र से बाहर आए तो इस्राएलियों के पास किस प्रकार की अपेक्षाएं थीं? मिस्र से बाहर आने पर उन्होंने कहा, हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर कितने महान हैं, जिन्होंने मिस्र के राजा फिरौन को हरा दिया। 10 विपत्तियों के द्वारा परमेश्वर की सामर्थ्य को देखने के बाद इस्राएली इस एहसास के साथ मिस्र से बाहर निकले कि परमेश्वर हर चीज नियंत्रित करते हैं। यद्यपि वो अस्थायी विश्वास था, उन्होंने विश्वास के साथ लाल समुद्र को विभाजित करने वाले परमेश्वर के अद्भुत कार्य को देखा और उसे पार भी किया। इतना ही नहीं, उन्होंने परमेश्वर की अद्भुत और निर्विवाद शक्ति को भी देखा, जिन्होंने सारी मिस्री सेना को एक ही बार में नष्ट किया। लेकिन फिर उन्होंने जंगल में प्रवेश किया। सचमुच यह एक जंगल था।
उन्होंने सोचा कि यात्रा में 1 महीने का समय लगेगा, लेकिन जैसे जैसे ये यात्रा उम्मीद से अधिक समय लेती गई तो उनका भोजन खत्म हो गया। उन्होंने पानी की तलाश करने की कोशिश की, लेकिन जंगल में बहने वाली कोई भी नदी नहीं मिली। उनके लिए पीने का कोई पानी नहीं था। जैसे जैसे उनका वातावरण प्रतिकूल होता गया और उन्हें कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, वे अपना विश्वास खोने लगे। आखिरकार उनका विश्वास पूरी तरह से खत्म हो गया। जब उनके आसपास के लोग कुड़कुड़ाए और शिकायत की तो उन्होंने भी ऐसा किया। भाइयों और बहनों, दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 13 आयत 5 क्या कहता है कि हमें अपने विश्वास के साथ क्या करना चाहिए? हमें हमेशा यह जांचना और परखना चाहिए कि परमेश्वर के सामने हमारा विश्वास सही है या नहीं। इस्राएलियों ने आखिरकार परमेश्वर के प्रति विश्वास खो दिया। जब वे फसह की शक्ति से मिस्र से बाहर निकले, तब फिरौन ने भी, जिसके पास महान अधिकार था, पूरी तरह से परमेश्वर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। तुम सभी मुक्त हो, अब मिस्र में मत रहो, अब इस देश से चले जाओ। क्या इस तरह से इस्राएलियों ने फसह की शक्ति से मुक्त होकर जंगल में अपना जीवन शुरू नहीं किया था? जंगल में उन पर अत्याचार करने वाला कोई फिरौन नहीं था। उनका मजाक उड़ाने वाला कोई मिस्री नहीं था। वहां कोई भी उन्हें कोड़े मारने का कोई दमनकारी बेगारी कराने वाला नहीं था। वे बहुत शांति में जी रहे थे। भले ही वे शांति से जीते हुए दिखाई दिए, लेकिन उनके लिए कुछ इंतजार कर रहा था। यह एक ऐसी स्थिति थी जो उनके सच्चे विश्वास को प्रकट और उजागर करती थी। भोजन और पानी मानव अस्तित्व के लिए आवश्यक है। फिर भी ये 2 महत्वपूर्ण चीजें जंगल में नहीं थी। दूसरी ओर मिस्र में भले ही वे गुलाम थे, लेकिन उनके पास खाने और पीने के लिए बहुत कुछ था। वहां हमेशा पर्याप्त भोजन था। इसके विपरीत अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने और लाल समुद्र को पार करने के बाद वे उस जंगल में आए जहां भोजन और पानी नहीं था। परमेश्वर की शक्ति को देखने के बावजूद जब वे प्रतिकूल परिस्थितियां उन पर आई, तो उसी क्षण से उनके विचार पूरी तरह से बदल गए। वे घोषणा करते थे, हमारे परमेश्वर सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन जंगल में उनके कमजोर विश्वास उजागर हुए। तो परमेश्वर ने कहा, उनके पास कोई विश्वास नहीं है। यदि उनके पास विश्वास होता तो वे इस तरह से कैसे बर्ताव कर सकते हैं? क्या जंगल का जीवन हमें यह प्रतिबिंबित करने का अवसर नहीं देता कि हमें विश्वास के मार्ग पर कैसे चलना चाहिए? बाइबल सिखाती है कि जंगल में उनका जीवन हमारे लिए उदाहरण और छाया का काम करता है। यदि परमेश्वर ने उन्हें एक बेहतर वातावरण दिया होता और उन्हें अनुकूल परिस्थितियों के द्वारा आगे बढ़ाया होता, तो इस्राएलियों ने शिकायत नहीं की होती। भले ही परमेश्वर ने उन्हें स्वतंत्रता दी, लेकिन जब उन्हें बिना किसी भोजन या पानी के वातावरण में डाल दिया गया, तो वे परमेश्वर को भूल गए। इस स्थिति में उनके मन खाली हो गए और वे परमेश्वर की शक्ति, अधिकार और प्रतिज्ञाओं को पूरी तरह से भूल गए। सभी लोगों, व्यवस्था विवरण अध्याय 8 सिर्फ एक इतिहास नहीं कि 3500 साल पहले क्या हुआ था। आज हमें उनके साथ अपने विश्वास की तुलना करने की जरूरत है कि हम उनसे अलग हैं या नहीं। आइए हम व्यवस्था विवरण अध्याय 8 आयत 1 पर एक नजर डालें। जो आज्ञा मैं तुझे सुनाता हूँ, उन सबों पर चलने की चौकसी करना, इसलिए कि तुम जीवित रहो और बढ़ते रहो, और जिस देश के विषय में यहोवा ने तुम्हारे पूर्वजों से शपथ खाई है, उसमें जाकर उसके अधिकारी हो जाओ। और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया है। हमें हमेशा अपने आप को याद दिलाना चाहिए कि जंगल में क्या हुआ था। यह संदेश केवल उन दिनों में इस्राएलियों के लिए नहीं था। यीशु ने हमें यह कहते हुए कि जो मैं तुमसे कहता हूँ वही सभी से कहता हूँ, सिखाया कि यह संदेश सबके लिए है। क्या परमेश्वर ने इस्राएल के लोगों के इतिहास के द्वारा पूरी दुनिया को अपनी इच्छा नहीं जानने दी है? इस्राएल के लोगों के विषय में परमेश्वर हमसे क्या करने को कह रहे हैं? हमें जंगल में
इस्राएलियों की 40 वर्षों की यात्रा को नहीं भूलना चाहिए। हमें इसे हर दिन ध्यान में रखना चाहिए और हमारे विश्वास को मापने और परीक्षण करने के लिए एक उपकरण के रूप में उपयोग करना चाहिए। यह आयत 2 में लिखा है, और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया है कि वो तुझे नम्र बनाए। और क्या तेरी परीक्षा करके। परमेश्वर ने क्या परीक्षा ली? अंततः परमेश्वर ने किसकी परीक्षा की? इस समय परमेश्वर आत्मिक इस्राएलियों के विश्वास की परीक्षा ले रहे हैं, जो विश्वास के जंगल में चल रहे हैं। परमेश्वर अब हमारे विश्वास को माप और परख रहे हैं। वो तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके यो जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है और कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। यह जानने के लिए कि हमारे मन में क्या है, परमेश्वर हमें विभिन्न परिस्थितियों से गुजरने की अनुमति देते हैं। आयत 3, परमेश्वर ने क्या किया? उन्होंने तुम्हें नम्र बनाया। और उन्होंने और क्या किया? उन्होंने तुम्हें भूखा भी होने दिया। जब पर्यावरण बदल गया तो यह प्रकट हुआ कि उनके विश्वास का घर रेत पर बना था या चट्टान पर। जब पर्यावरण बदलता है तो यह परमेश्वर के लोगों के लिए निर्णय का एक महत्वपूर्ण क्षण बन जाता है। हमें जंगल में 40 वर्षों की यात्रा को याद रखना चाहिए। उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया। फिर वो मन्ना जिसे न तू और न तेरे पुरखा ही जानते थे, वही तुझको खिलाया, इसलिए कि वो तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता, परंतु जो जो वचन यहोवा के मुंह से निकलते उन्हीं से वो जीवित रहता है। इन 40 वर्षों में तेरे वस्त्र पुराने न हुए और तेरे तन से भी नहीं गिरे और न तेरे पांव फूले। फिर अपने मन में यो तो विचार कर कि जैसा कोई अपने बेटे को ताड़ना देता है, वैसे तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको ताड़ना देता है। इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं का पालन करते हुए उसके मार्गों पर चलना और उसका भय मानते रहना। आखिरकार ऐसा करने से क्या होगा? क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे एक उत्तम देश में लिए जा रहा है, जो जल की नदियों का और तराइयों और पहाड़ों से निकले हुए गहरे गहरे सोतों का देश है। फिर वो गेहूं, जौ, दाख, लताओं, अंजीरों और अनारों का देश है और तेल वाले जैतून और मधु का भी देश है। उस देश में अन्न की महंगी न होगी और न उसमें तुझे किसी पदार्थ की घटी होगी। वहाँ के पत्थर लोहे के हैं और वहाँ के पहाड़ों में से तू तांबा खोद कर निकाल सकेगा और तू पेट भर खाएगा और उस उत्तम देश के कारण जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देगा उसे धन्य मानेगा। दूध और मधु बहने वाले कनान देश में इस्राएलियों की इस मार्ग के द्वारा अगुवाई करने में परमेश्वर की क्या इच्छा थी? यह उन्हें आशीष देने के लिए था, हमें उस दुनिया में ले जाने के लिए जहां हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे। उन्होंने विश्वास के जंगल में हमारी यात्रा के बीच में क्या रखा है? एक परीक्षा। परमेश्वर ने कहा कि सभी की परीक्षा ली जाएगी, यह जांचने के लिए कि इस्राएली दूध और मधु बहने वाले कनान देश में प्रवेश करने के योग्य है या नहीं। परमेश्वर ने जंगल में पूरे 40 वर्षों में भूख, प्यास, विभिन्न प्रकार की मुश्किलों और कठिनाइयों के साथ उनके विश्वास की परीक्षा ली। परमेश्वर यो भी देखना चाहते थे कि वे मूर्तियों की पूजा करेंगे या नहीं। जंगल में 40 वर्षों तक सभी प्रकार की स्थितियां प्रकट हुई। परमेश्वर उनके मुंह से निकली हर बात सुन रहे थे। हम भोजन के बिना कैसे रह सकते हैं, जबकि हमारे पास जाने के लिए इतना लंबा रास्ता है? काश हम मिस्र में ही रहते। यह तब था जब परमेश्वर ने पुष्टि की कि परमेश्वर के प्रति उनके मन में क्या था। क्या उन्होंने कनान देश में प्रवेश किया? नहीं, उनमें से कोई भी प्रवेश नहीं कर सका। परमेश्वर के अद्भुत चमत्कारों को देखते हुए जो मनुष्य मिस्र से निकल आए थे, उनमें से जितने 20 वर्ष के या उससे अधिक आयु के हैं, केवल यहोशू और कालेब थे जिन्होंने कनान देश में प्रवेश किया। इससे क्या हम यो नहीं समझ सकते कि केवल इन 2 पुरुषों के पास ही परमेश्वर पर संपूर्ण विश्वास था, चाहे स्थिति कैसी भी क्यों न हो। आयम हमेशा घोषणा करे, हमारे परमेश्वर सर्वश्रेष्ठ है। चाहे कैसी भी स्थिति हो, यदि हम पर हमारे शत्रुओं द्वारा आक्रमण हो रहा हो,
तो भी हमें कहना चाहिए परमेश्वर हमारे साथ है। हमारे परमेश्वर सियोन में रहते हैं। अंत तक हर पल यहोशू और कालेब ने परमेश्वर को स्मरण रखा और उनके मार्गदर्शन का पालन किया। इन दोनों को छोड़कर बाकी सभी ने अपनी स्थितियों के आगे घुटने टेक दिए। 12 भेदियों की कहानी के साथ भी ऐसा ही है। यहोशू और कालेब भी 12 भेदियों में से थे। कनान देश में सभी के प्रवेश करने से पहले मूसा ने 12 भेदियों को यो देखने के लिए भेजा कि कनान देश कैसा है। बाइबल के अनुसार वे प्रधान थे जिनके पास अपने प्रत्येक गोत्र में से सबसे बड़ा विश्वास था। उन्होंने देश का भेद लिया, फिर भी उनमें से 10 ने स्थिति के सामने घुटने टेक दिए। उन्होंने कहा, नगर अभेद्य है, हमारे लिए उन्हें हराना असंभव है। हम अपने दुश्मनों के साथ कोई मुकाबला नहीं कर सकते। वहां के सभी लोग बड़े डील डोल के हैं और उन्हें हराने की संभावना लगभग शून्य है। उनके विश्वास को देखने के लिए परमेश्वर ने ऐसी स्थिति बनाई। यहोशू और कालेब ने उन लोगों के बारे में क्या कहा जो दूसरों के द्वारा महान माने जाते थे? वे हमारी रोटी ठहरेंगे, वे कुछ भी नहीं है। उनका देवता उनके ऊपर से हट गया है और वे हमारे सामने कुछ भी नहीं है। क्या सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे साथ नहीं है? भले ही हमारी सेना कमजोर दिखती हो, लेकिन परमेश्वर हमारी अगुवाई कर रहे हैं। भाइयों और बहनों, इस स्थिति में एक समूह ने कहा, हार मान लेते हैं, यो कुछ ऐसा है जिसे हम नहीं कर सकते। दूसरे समूह के बारे में क्या? वो सच नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर ने कहा कि हमें हमेशा उनके विश्वास के जीवन को प्रतिबिंबित करना है जब वे जंगल में थे। आइए हम इस सबक को कभी न भूलें और परमेश्वर का पालन करें जो हमसे प्रेम करते हैं और सभी परिस्थितियों में से शांति से हमारी अगुवाई करते हैं, ताकि हम अनंत स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सके। भले ही बहुत से लोग बाहरी परिस्थितियों से डरते हैं, तो परमेश्वर की संतानों के रूप में हमें उन्हें सांत्वना और प्रोत्साहन देना चाहिए, है ना? आइए हम इब्रानियों अध्याय 11 आयत 1 पर एक नजर डालें। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई। विश्वासी से हम जानते कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है, पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वो देखी हुई वस्तुओं से बना हो। विश्वासी से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी और उसी के द्वारा वो मरने पर भी अब तक बातें करता है। विश्वासी से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को न देखे और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। और विश्वास बिना क्या अनहोना है? उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। शांतिपूर्ण समय में जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है, आराधना करना, यत्न से प्रार्थना करना और हमारे विश्वास को कार्य में लाना आसान होता है। लेकिन यदि हम परिस्थितियों को सांसारिक मानकों से आंकते हैं, तो यह दिखाता है कि हम परमेश्वर को भूल गए हैं। 12 भेदियों में से यहोशू और कालेब परमेश्वर को कभी नहीं भूले। वे हमेशा परमेश्वर के साथ चले। ओ परमेश्वर, जब हम यरीहो नगर गए थे, वहां रहने वाले लोग वास्तव में महान आकार के थे और नगर स्वयं ही बहुत बड़ा था। लेकिन आप पराक्रमी परमेश्वर हैं, जिन्होंने मजबूत देश मिस्र को अपने सम्मुख नीचा कर दिया। इससे भी अधिक यह है कि आपने पूरा ब्रह्मांड और उसमें सब कुछ बनाया है। इसी कारण हम पूरी तरह से विश्वास करते कि आप सब कुछ कर सकते हैं। हमें विश्वास है कि आपके लिए दुनिया में होने वाली सभी चीजें कुछ भी नहीं है। वे हमारी रोटी है। वे दुर्जय दुश्मन होते
यदि आप हमारे परमेश्वर हमारे साथ नहीं होते, लेकिन चूंकि आप हमारे साथ हैं, तो हम निश्चित रूप से उन्हें निगल लेंगे। इस तरह उनके पास परमेश्वर पर दृढ़ विश्वास था। इसलिए परमेश्वर ने वादा किया कि यहोशू और कालेब निश्चित रूप से कनान देश में प्रवेश करेंगे। जब यीशु शरीर में पृथ्वी पर आए, तो बहुत से बीमार लोग उन्हें देखने आए। यीशु ने उनसे क्या कहा? उन्होंने दो अंधे मनुष्यों से कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। और किसी और से कहा, तेरे विश्वास ने तुझे बचाया है। हमें विश्वास को कभी भी सरल नहीं मानना चाहिए। हमें अनंत स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना चाहिए। जब तक हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, विभिन्न परिस्थितियां हमारे विश्वास को परखेंगी और मापेंगी। जब भी हमारी परीक्षा होती है, तो आइए हम यहोशू और कालेब के बारे में सोचें। आइए हम परमेश्वर को स्मरण रखें। आइए हम कभी न भूलें कि जंगल में क्या हुआ था। तभी हम स्वर्गीय कनान, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। हमारा सच्चा विश्वास कब प्रकट होगा? कुछ विशेष स्थितियों के द्वारा वो प्रकट किया जाएगा। क्या हमने पहले जो कहानी साझा नहीं की है? एक छोटा तालाब था जो सर्दी के मौसम में जम गया था। जमे हुए तालाब के ऊपर पत्थर, शाखाएं, गिरे हुए पत्ते और धातु के कुछ टुकड़े भी थे। हालांकि स्थितियां अचानक परिवर्तन के लिए उपयोग हैं। जब तालाब जम जाता है, तो हम यह नहीं बता सकते कि कौन सी वस्तु तैरती है या कौन सी वस्तु पानी में डूब जाएगी। सभी वस्तुएं प्राकृतिक रूप से बर्फ के ऊपर तैरती हैं, लेकिन जब ऋतु बदलता है और मौसम गर्म हो जाता है, तो बर्फ पिघल जाती है। तब उनकी सहज विशेषताएं प्रकट हो जाती है। पत्थर और धातु जैसी वस्तुओं का क्या होगा? वे पानी में डूब जाएंगे। पत्तियों और शाखाओं के बारे में क्या? वे पानी के ऊपर तैरेंगी। इसी तरह जब कोई विशेष स्थिति उत्पन्न होती है, तो अदृश्य दुनिया में जो कुछ भी अनदेखा है, वो अपनी वास्तविक पहचान को प्रकट करेगी। अब परमेश्वर चाहते कि हम सभी विश्वास रखें। आज आइए हम वो विश्वास रखें जिससे परमेश्वर प्रसन्न हो सकते हैं। साथ ही आइए हम इस तथ्य पर अपना विश्वास कभी ना खोएं कि परमेश्वर हमारे सियोन में रहते हैं और यो कि हमारे पिता और माता हमें अनंत स्वर्ग के राज्य में ले जाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।